बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज वी हैव स्टार्टेड लर्निंग द जॉइंट्स ऑफ द अपर लिम्ब, हमने कहा था हम जॉइंट्स ऑफ द अपर लिम्ब 6 मेन जॉइंट्स को करेंगे डिस्कस। तो 6 में से भी हम पहले 3 जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज़ योर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, योर एक्लोमियोक्लेविकुलर जॉइंट एंड योर शोल्डर जॉइंट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, यू कैन फाइंड योर लेटेस्ट वीडियो इन द टॉप राइट कॉर्नर इन द आई बटन ऑफ दिस वीडियो। इसके अलावा आज जो हम जॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एल्बो जॉइंट। नंबर 4 पर हम एल्बो जॉइंट को किस तरह से डिस्कस करेंगे, हम इसके देखेंगे आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस, आइदर इट्स अ synovial टाइप जॉइंट और द hinge जॉइंट। व्हाट अबाउट इट्स जॉइंट कैप्सूल इफ इट्स अ synovial joint? What about the ligaments that are supporting it? What about its neurovascular supply? कौन सी movements हैं जो ये allow कर रहा है and किस तरह से ये joint stable है? All these points will be covered in a single video, so keep watching till end. So let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं elbow joint किस तरह का एक joint है। तो एल्बो जॉइंट जो है आपका है साइनोवियल जॉइंट। किस तरह से साइनोवियल जॉइंट है? स्ट्रक्चरली ये है साइनोवियल जॉइंट। क्योंकि इसमें है जॉइंट कैप्सूल। तो जॉइंट कैप्सूल किसकी करेक्टरिस्टिक है? आपके साइनोवियल जॉइंट की। तो स्ट्रक्चरली होगा साइनोवियल जॉइंट, फंक्शनली इट्स अ हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्यों? क्योंकि ये 2 डायरेक्शंस में आपका मूवमेंट अलाउ करता है, सो इट्स अ हिंज जॉइंट। इसके अलावा जो आपका एल्बो जॉइंट है, यू कैन सी द लोअर एंड ऑफ योर ह्यूमरस, यू कैन सी द 2 बोन्स अगेन हेयर। तो जो आपका जो एल्बो जॉइंट होगा वो आपका जो आर्म है, जिसको आप प्रॉपर आर्म भी बोलते हो, प्रॉपर आर्म को कनेक्ट करता है आपके फोर आर्म के साथ। योर प्रॉपर आर्म एंड योर फोर आर्म आर कनेक्टेड विद ईच अदर एट योर एल्बो जॉइंट। तो जो एल्बो जॉइंट के जो palpated areas हैं, जो subcutaneous हैं, which can be marked very easily, that is the medial epicondyle, the lateral epicondyle and the Algren process of your ulna. Algren process of the ulna एक bigger projection है, बहुत जो है एक बिगर प्रोसेस है, इस तरह से प्रोजेक्ट हुआ होता है। तो दैट्स वाई इट्स सबक्यूटेनियस, इट कैन इजीली बी पाल्पेटेड। सो लेट्स मूव फर्दर टू लर्न मोर। सबसे पहले हम इसके देखेंगे आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस। कौन से ऐसे सर्फेसिस हैं जो आपस में आर्टिकुलेट करके बना रहे हैं आपका एल्बो जॉइंट। तो ये जो आपका जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस हैं, यहाँ पर आपको 2 आर्टिकुलेशंस नजर आएंगी। कैन यू सी नंबर 1 आर्टिकुलेशन हेयर एंड नंबर 2 आर्टिकुलेशन हेयर। बेसिकली ये जो 2 आर्टिकुलेशन है, दीज आर बिकॉज ऑफ योर ट्रोक्लिया एंड बिकॉज ऑफ योर कैपिचुलम। तो हमने जब ह्यूमरस को डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था उसका जो लोअर एंड है, लोअर एंड के भी एंटीरियर पोर्शन पर क्या है, ट्रोक्लिया विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड मीडियली एंड कैपिचुलम इज डायरेक्टेड लेटरली। तो ट्रोक्लिया बेसिकली इज फॉर द, अब जो ट्रोक्लिया है इट्स द मीडियली, तो मीडियल बोन ऑफ द फोरआर्म इज योर अल्ना। तो ट्रोक्लिया किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा? आपकी अल्ना के साथ। उसी तरह आपका जो कैपिटुलम है इट इज डायरेक्टेड लेटरली और लेटरल बोन ऑफ द फोरआर्म क्या है? रेडियस। तो जो आपका जो कैपिटुलम होगा वो आर्टिकुलेट करेगा किसके साथ? आपकी रेडियस के साथ। इस तरह से आपकी जो 2 आर्टिकुलेशन है वो हो जाती हैं कंप्लीट। हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, प्रोसेसिस एंड द फोसा। तो फोसा या फिर नॉचिस, तो जो बेसिकली जो प्रोसेसेस होते हैं उन्होंने जो जाकर लॉज करना होता है आगे किसी भी नॉच के अंदर। जैसे आपका जो ट्रोक्लियर प्रोसेस है यहाँ पर, वो आगे जाके लॉज करता है ट्रोक्लियर नाच पर। तो जो ट्रोक्लियर नाच है वो कहाँ पर है? अल्ना पर। और जो आपका जो ट्रोक्लियर प्रोसेस है वो कहाँ पर है? लोअर एंड ऑफ द, ऑन द लोअर एंड एंटीरियर रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस। तो इस तरह से ये आपका जो ट्रोक्लिया होगा वो आर्टिकुलेट कर लेगा आपकी अल्ना के साथ। उसी तरह आपका जो कैपिचुलम है वो कनकेव आर्टिकुले जो है वो डिस्क शेप्ड हेड के साथ, उसका जो कनकेव सरफेस होता है उसके साथ जाके कर लेते हैं आर्टिकुलेट। तो आपकी जो कैपिटुलम होती है इट इज सर्कुलर और आगे वो कनकेव सरफेस के साथ जाकर कर लेता है आर्टिकुलेट। तो इस तरह से हमने देखा आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ योर एल्बो जॉइंट। लेट्स मूव फर्दर। जॉइंट कैप्सूल क्या है? तो जॉइंट कैप्सूल बेसिकली हमने देखा स्ट्रक्चरली इट्स अ साइनोवियल जॉइंट एंड फंक्शनली इट्स अ हिंज जॉइंट। तो जो जॉइंट कैप्सूल है लाइक ऑल द साइनोवियल जॉइंट्स, लेट्स सी द जॉइंट कैप्सूल एज इट्स अ साइनोवियल टाइप जॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा? जॉइंट कैप्सूल होगा। जॉइंट कैप्सूल क्या करता है? बेसिकली आपका जो रिस्पेक्टिव जॉइंट होगा उसको मोर स्ट्रॉन्गर, मोर फाइबरस एंड मोर स्ट्रेंथनिंग जॉइंट को कर देता है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो एल्बो जॉइंट है वो आगे फर्दर आपको दे रहा है कोलेटरल लिगामेंट्स। कोलेटरल लिगामेंट्स क्या होता है? एक जॉइंट कैप्सूल ही फर्दर थिकनेस से वो आपको दे देता है लिगामेंट। लिगामेंट में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर होगा एक मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड अ लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। तो आपकी जो मीडियल बोन है दैट इज योर अल्ना।
तो आपका जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होगा वो आपका जो होगा मीडियल एपिकोंडाइल वहाँ से स्टार्ट होगा और आपकी जो अल्ना का जो अपर सरफेस है वहाँ तक वो एक्सटेंड हो जाएगा। उसी तरह आपका लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होगा मीडियल लेटरल एपिकोंडाइल से और अपर पार्ट ऑफ द रेडियल बोन के ऊपर। तो ये होगा आपका मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। तो इन दोनों का काम क्या है, बेसिकली जब आप अपनी फोर आर्म को करते हो एक्सटेंड या फिर उसको करते हो फ्लेक्स, तो उस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को विद इन द लिमिट रखने के लिए वहाँ पर आपको नेचर ने दिए हैं कोलेटरल लिगामेंट सो दैट दे मे रिमेन विद इन द लिमिट्स दैट कैन बी बेयर अप बाय योर रिस्पेक्टिव जॉइंट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बरसा। तो बरसा कैन बी रिलेटेड हियर। हमने देखा जो बरसा था वो जो पहले टू जॉइंट्स हमने डिस्कस किए, दैट इज योर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, योर एक्रोमिक्लेविकुलर जॉइंट, वहाँ पर कोई भी बरसा नहीं था। लेकिन बाद में हम जब नंबर 3 पर आए तो शोल्डर जॉइंट पर, तो वहाँ पर हमने देखा बरसा। तो जॉइंट कैप्सूल के अलावा भी एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, दैट इज योर बरसा। तो हमने दोनों में डिफरेंस देखा, जॉइंट कैप्सूल और बरसा में क्या डिफरेंस है। जॉइंट कैप्सूल जो आपका होता है ये टू आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस को करता है कवर, लेकिन जो आपका जो बरसा होगा इट इज बिटवीन द, ये रहे टू आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस और जॉइंट कैप्सूल और ये रहा टेंडन, तो इट इज बिटवीन द जॉइंट कैप्सूल एंड द टेंडन ऑफ द रिस्पेक्टिव मसल। तो ये होगा आपका बरसा। इट इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी और क्या होगा एक्ट्स एज अ कुशन सो दैट देयर इज नो एनी डिजेनरेटिव डैमेज देयर। तो मैनी टेंडन्स कैन बी रिलेटेड हियर। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट टेंडन्स आर योर इंट्राटेंडिनोसस, सबटेंडिनोसस एंड द सबक्यूटेनियस। आपको नाम से पता चल रहा है इंटरटेंडिनोसस विद इन द टेंडन, तो लोकेटेड विद द टेंडन ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकी। तो यहाँ पर जो मसल आकर इंसर्ट हो रहा है दैट इज योर ट्राइसेप्स ब्रेकी मसल, उसका जो टेंडन है ट्राइसेप्स ब्रेकी टेंडन, तो उसके अंदर जो बरसा है दैट इज योर इंट्राटेंडिनोसस बरसा। सबटेंडिनोसस बरसा बिटवीन योर द olecranon एंड द टेंडन ऑफ द ट्राइसेप्स triceps brachii subtendinosus muscle olecranon process. This is your ulna, इसका olecranon bigger process that is the olecranon और ये देखिए टेंडन ऑफ द ट्राइसेप्स मसल ट्राइसेप्स, तो ट्राइसेप्स ब्रेकी मसल, तो इन दोनों के बीच में जो है दैट इज योर सबटेंडिनोसस बरसा। सबक्यूटेनियस बरसा क्या होगा, नाम से हमें पता चल रहा है इट कैन बी पल्पेटेड, इट इज सबक्यूटेनियस, इट कैन बी फेल्ट वेरी इजीली। तो ये बिटवीन द olecranon process एंड जस्ट अंडरनीथ योर स्किन ओवरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होगा, तो दैट इज योर सबक्यूटेनियस बरसा। दिस इज ऑल अबाउट द बरसा एट द एल्बो जॉइंट। तो 3 बरसा है जो कि वेरी क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आपकी एल्बो जॉइंट आपको मोर प्रोट्रूजन यहाँ पर नजर आएगी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बरसाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द बरसा इज कॉल्ड एज द बरसाइटिस। सो लेट्स मूव फर्दर टू स्टडी द लिगामेंट्स। तो जो लिगामेंट्स हैं दैट आर हेयर जॉइंट कैप्सूल, इसको मोर स्ट्रॉन्गर बना देता है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लिगामेंट एज इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, आउटर फाइब्रस लेयर, इनर साइनोवियल मेम्ब्रेन इज देयर। इसके अलावा आपके पास है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो जो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है इट इज फाउंड, पीछे हमने बताया टू लिगामेंट्स मीडियल एंड द लेटरल, तो जो मीडियल होगा उसको हम बोलेंगे आपका अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, और जो लेटरल एज जो है आपकी अल्नर मीडियल है ना, तो उसको हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी बोल सकते हैं या फिर हम उसको लेटरल कोलेटरल लिगामेंट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो रेडियस है जो आपका जो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है जो कि लेटरल एपिकोंडाइल और रेडियल बोन पर आकर इंसर्टेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट या फिर रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो उसी तरह देयर इज आल्सो अनदर लिगामेंट दैट इज द एन्युलर लिगामेंट। तो एन्युलर लिगामेंट का बेसिकली फंक्शन क्या है, ये आपकी रेडियस और आपकी अल्ना दोनों को आपस में जोड़ कर रखता है, तो दैट इज बेसिकली योर एन्युलर लिगामेंट। हमने कितने यहाँ पर लिगामेंट्स देखे, 3 टाइप्स ऑफ द लिगामेंट्स। जॉइंट को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जॉइंट कैप्सूल को भी एज द लिगामेंट, तो दैट इज द radial collateral ligament, ulnar collateral ligament and the annular ligament. So that was all about the ligaments of the elbow joint. नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूरोवेस्क्यूलर सप्लाई, कहाँ जिसको वेसल्स आकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही हैं, कौन सी नर्व्स हैं जिसको कंट्रोल कर रही हैं। तो अगर हम वेसल्स को देखें तो दैट इज द ब्रेकियल आर्टरीज एंड द डीप ब्रेकियल आर्टरीज, तो ये आकर इसको देंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो दैट इट मे कंप्लीट इट्स ग्रोथ। इसके अलावा इसको कंट्रोलिंग एंड द सेंसेशन कहाँ से मिल रही है, दैट इज द अल्नर नर्व एंड द रेडियल नर्व। तो
अल्लर नर्व एंड द रेडियल नर्व किस तरह से इसको सप्लाई करती है। तो जो अल्लर नर्व है, अल्लर नर्व बेसिकली किसको सप्लाई करेगी, फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोर आर्म। अब आपके जो फ्लेक्सर मसल्स हैं जो फ्लेक्शन करते हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। हिल्टन्स लॉ हमें क्या कहता है, एक नर्व जो किसी रिस्पेक्टिव मसल को सप्लाई करेगी वो उसके रिलेटेड जॉइंट को भी सप्लाई करेगी, उसकी स्किन कवरिंग का जॉइंट को भी सप्लाई करेगी। यहाँ पर रिलेटेड मसल्स कौन से हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। तो ये इन दोनों मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है, आपकी अल्नर नर्व। तो यहाँ पर रिलेटेड जॉइंट क्या है, एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट को भी कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, आपकी अल्नर नर्व। सेम इज द केस विद योर रेडियल नर्व। तो आपकी जो रेडियल नर्व है वो पोस्टीरियर मसल्स ऑफ द फोरआर्म को सप्लाई करती है। तो पोस्टीरियर मसल्स में भी सुपीरियर रेडियस के सुपीरियर पर जो मसल इंसर्ट है दैट इज योर सुपिनेटर मसल। तो सुपिनेटर मसल हमने जब रेडियस बोन को डिस्कस किया था, हमने देखा था वहां पर थी रेडियल ट्यूबरोस्टी। रेडियल ट्यूबरोस्टी के एंटीरियरली जो रीच नीचे डाउनवर्ड एक्सटेंड करती है दैट इज योर एंटीरियर रीच, और इसी तरह पोस्टीरियरली जो रीच एक्सटेंड करती है दैट इज योर पोस्टीरियर रीच। एंटीरियर रीच और पोस्टीरियर रीच के बीच में जो एरिया है वहां पर जो मसल आकर इंसर्टेड है दैट इज योर सुपिनेटर मसल। तो इस सुपिनेटर मसल को जो नर्व सप्लाई करती है दैट इज योर रेडियल नर्व। अगेन हिल्टन्स लॉ, जो नर्व इस मसल को सप्लाई करेगी सुपीरियर मसल को, वो जॉइंट जो यहाँ पर जॉइंट है बिटवीन द कैपिटोलम एंड द अपर एंड ऑफ द रेडियस, उसका जो कनकेव सरफेस है डिस्क शेप्ड हेड के बीच में जो है उसको भी सप्लाई करेगी। तो रेडियल नर्व इस तरह से एल्बो जॉइंट को सप्लाई कर रही है एंड द अल्नर नर्व, अगेन रेडियल एंड द अल्नर नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशंस ऑफ द एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं मूवमेंट्स यहाँ पर कौन सी अलो होती हैं। तो एज इट्स अ हिंज टाइप जॉइंट, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर अलाउड हियर, दैट इज द एक्सटेंशन एंड दैट्स द फ्लेक्शन। एक्सटेंशन क्या चीज़ है, अगर आप अपने आर्म और फोर आर्म को इस तरह से ले आओ कि वो दोनों एक लाइन में आ जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं, दैट इज द एक्सटेंशन। और इस तरह से आप अपने आर्म और फोर आर्म को कर दो कि आपका जो फोर आर्म है वो एट द राइट एंगल आ जाए, आपकी जो है वो आर्म पर, आपकी ह्यूमरस पर राइट एंगल पर आ जाए, तो दैट इज द फ्लेक्शन। तो इन दोनों को कौन सी जॉइंट इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज योर एल्बो जॉइंट। इसके अलावा हम देखेंगे प्रोनेशन एंड द सुपिनेशन को आपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि प्रोनेशन एंड द सुपिनेशन वी नो दे आर प्रोड्यूस्ड एट द फोर आर्म। प्रोनेशन में क्या होता है, हमने कहा था जब हमने जनरल एनाटॉमी को डिस्कस किया था, प्रोनेशन में आपने अपनी एल्बो जॉइंट को स्टिल रखते हुए क्या करना है, अपने थंब को ले आना है मीडियली, तो ये होगी प्रोनेशन। उसी तरह अगर आप उसको स्टिल रखते हुए अपने थंब को ले जाओ लेटरली, तो दैट इज द सुपिनेशन। तो प्रोनेशन एंड द सुपिनेशन लगता तो यूं ही है कि वो एल्बो जॉइंट पर प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रोनेशन एंड द सुपिनेशन आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड नियर बाय द रेडियल जॉइंट्स, वी विल डिस्कस them later, keep connected with this channel. So that were all about the elbow joint. For more such videos keep watching this channel. Allah Hafiz.